वाले नहीं, ऐसे हमारे वो टॉपिक चल रहा था जी आपका। जी जी। तब मुझे पूछना था कि बहुत मतलब किसी का घर है, वो पहले से ही रहता है लेकिन वो बेचना चाहता है, जी लेकिन वो बेच ही नहीं सकता वो घर, जी। तो उस केस में क्या शनि वीक होता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बिकॉज मैं बताता कैसे हूँ। लोग बदलते हैं घर, घर बदलना ही डिफिकल्ट हो रहा है, वही घर मतलब घर मैं होते हुए भी बताता हूँ। आप बदल नहीं पा रहे हो, ऐसा हो रहा है। अगर अगर मतलब कुंडली में शनि हाँ। किसी भी कारणवश खराब है, तो ये कहा जाता है कि 48 ईयर्स से पहले पहले शनि को कायम नहीं किया जाए, यानी कि बोला जाता है कि ऐसे जातक को मकान नहीं बनाना चाहिए। दूसरा उसमें ये बोला जाता है कि अगर जातक को मकान के सुख नहीं मिल रहे, तो मकान का जो दूसरा कारक होता है वो होता है, कौन कौन सा प्लैनेट होता है, वो होता है मंगल। तो अगर किसी का मंगल मान लीजिए खराब बैठा हुआ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर चौथे घर में बैठा हुआ है मान लीजिए, या ऐसे घर में बैठा है कि जहां पर उसके दूसरे दुश्मन ग्रहों के साथ या तो युति के द्वारा या लाल किताब की दृष्टि के द्वारा या टक्कर के द्वारा, जो लाल किताब की टक्कर मैंने आपको बताई उसके द्वारा अगर वो मंगल स्पॉइल हो रहा है, तो जातक को मकान के सुख नहीं मिलते। तो ये मकान का सुख ही तो है कि आप किसी मकान को बेचकर नया मकान नहीं लेना नहीं, चाहते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे अगर मैं ये घर में इतने साल से रह रही हूँ, मेरे पास दूसरे घर हैं, लेकिन हम्म। मैं बदल भी नहीं पा रही हूँ, कोई ना कोई अड़चन आ ही रही है। मैं मतलब उसका अगर कारण ही बता रहा हूँ, उसका कारण ही बता रहा हूँ, उसका वन ऑफ द रीजंस बता रहा हूँ कि अगर या तो मंगल उस कुंडली में सोया हुआ है या मंगल स्पॉइल है, तो मकान की जो सेल और परचेज है वो नहीं होती है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अगर मंगल सोया हुआ है या मंगल ऐसे घरों में बैठा है जहां पर वो नीच का हो जाता है या युति के द्वारा वो नष्ट हो रहा है या दृष्टि लाल किताब की दृष्टि द्वारा नष्ट हो रहा है, तो ऐसे जातक को मकान के सुख नहीं मिलते हैं या मकान की सेल परचेज वो नहीं कर पाता है। इवन ऐसा जातक अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में भी जाता है तो भी वो वहां पे अच्छा नहीं कर पाता है। तो वहां पर वो क्या करेगा, एक क्लाइंट से पैसा ले लिया और बोल दिया कि ये ऐसा भी हो, मतलब लोग करते हैं जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, किसी से ले लिया और बोला कि ये वाला जो शॉप है ये आपको इतने दिन बाद मिल जाएगी, तो आप एक टोकन अमाउंट दे दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे में ऐसे जातकों के साथ चीटिंग भी हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये इसका कारण मंगल है। तो शनि पहले आप देखेंगे, फिर उसके बाद मंगल देखेंगे। तो लाल किताब में आपको दो प्लैनेट देखने होते हैं, शनि और मंगल, और वैदिक ज्योतिष में आपको सिर्फ एक ही प्लैनेट देखना होता है, वो होता है सिर्फ मंगल। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको मंगल का उपाय करिए, जहां पर भी है शनि का करिए, और वर्षफल की कुंडली में उस समय देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा है। तो जो भी प्लैनेट खराब बैठा हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, और अगर मंगल उसमें खराब बैठा है तो मंगल का उपाय कीजिए लाल वर्षफल के हिसाब से, और शनि खराब बैठा है तो शनि का भी उपाय करके देख लीजिए। तो इससे आपको एटलीस्ट कम से कम रेमेडी के थ्रू कहीं ना कुछ हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके सर, बिकॉज मेरे हिसाब से तो मतलब आपको पता है मेरा मंगल फर्स्ट हाउस में, और मेरे हिसाब से तो अच्छा ही था। मतलब मुझे तो दुख नहीं हुआ है कि घर घर भर में अच्छे से ही रह रही हूँ, लेकिन बदल नहीं पा रही हूँ, तो वो मुझे हमेशा हिट करता है कि देखो, मैं चेंज करना चाह रही हूँ इतने साल से, हाँ, कर नहीं पा रही हूँ। मैं तो समझ वही गया, मुझे मगर पूछना था। कई बार होता है ऐसा, वर्षफल के हिसाब से भी कई कई बार प्लैनेट मतलब गलत तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता। अभी मैं आगे बताऊंगा भी, आपको शनि का रूल और बताऊंगा। सोने का बोल रहे थे कि जी सोना बेचा मत करो, बट जी। मेरी मॉम मॉम हमेशा पूरा टाइम हम लोग सोना बेचते हैं और दूसरा खरीदते हैं उसके बदले में, वो चलता है? वो चलता है, वो वो चलता है, चलता है वो ना? चलता अच्छा। है, हाँ, मतलब वो तो दे के चलता है। दूसरा ले रहे हैं क्योंकि कैश नहीं देना है, ऐसा मतलब जी जी जी, सोने के मतलब अगेंस्ट सोना, ऐसा? हाँ, सोने के अगेंस्ट सोना ले सकते हो। अगर आपने 1 तोला दे के आप कुछ मतलब 1.5 तोले तक का, 1.25 तोले तक का, 2 तोले तक का भी ले रहे हो, तो आप गोल्ड ज्यादा ही ला रहे हो। और तो दिस जब इज मेरी आंटी हॉस्पिटल में थी तो सोना बेचा था, क्योंकि हॉस्पिटल में पैसे की इमीडिएटली जरूरत थी, और ओके। तभी बैंक बैंक नहीं जाए, तो मेरे को वही याद आ रहा था कि हमने काफी सोना बेचा था हॉस्पिटल में थे तभी, नहीं, मेरी जब आंटी। आपने वो बेचा था ना, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड गुड, क्योंकि जब मजबूरी में आपसे हाँ, बृहस्पति वो सोना लास्ट ईयर हुआ बिकवाएगा, ही था, तो इट अप्रैल इज में ए, बेचा था। हाँ, तो जब भी देखिए गोल्ड जब भी ज्यादातर इंसान मजबूरी में बेचता है, जहां तक हाँ। मैंने देखा है।
जहां तक मैंने हाँ। देखा मजबूरी में ही बेचता है, तो जब मजबूरी में बेचेगा तो वो अच्छे वो बृहस्पति की निशानी लॉकडाउन में। में बैंक्स बंद थे, आपको याद है, मतलब जी। लास्ट ईयर, और हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन था, सोने वाले खुले थे, तो पैसा चाहिए था, इमिडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कराना था, तो बेच दिया था तभी का तभी, मतलब वो रिजॉर्ट, फाइनल रिजॉर्ट एक दिन के अंदर का रिजॉर्ट था, बिकॉज वी हैड नथिंग एल्स टू डू। हाँ, बट अच्छा। आई एम सर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू सेइंग गुरु। वैसे तो सोना पहनने से और ये सब गुरु का ये करने से गुरु भी बेटर हो जाएगा ना, जी क्योंकि जी जी, वो तो बिल्कुल। जरूरत के टाइम पे करा होगा, वो तो अभी याद आ रहा है जब आप बोल रहे हैं जी ऐसा नहीं जी करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए। सर एक जी, सवाल पूछिए पूछूं? पूछिए पूछिए प्लीज। सर एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे एक मान लो एक गर्ल्स शादी से पहले गरीब होती है, उसका घर खराब होता है या छोटा होता है या कुछ होता है, शादी के बाद किसी किसी का मतलब अच्छे घर में शादी हो जाता है या कुछ होता है, तो उस में कैसे हम क्या मतलब देखें कि शादी से पहले उसका खराब घर, छोटा घर, शादी के बाद अच्छा घर, बड़ा घर, तो मतलब कौन सा योग या कौन से ये होंगे लाल किताब में, उसको कैसे हम मतलब ये करें? ओके। यूनिक। ओके, देखिए, शादी से पहले और शादी के बाद देखिए होता क्या है कि कुंडली मैं आपको बताता हूं कि बुध जो होता है वो छोटी कन्या है, ठीक है ना। जब कन्या की शादी हो गई तो वो क्या बन गया, शुक्र, शुक्र बन गया। है ना। जब वो मदर बन गई तो क्या बन गया, वो चंद्रमा। मून। हाँ। हाँ ना, तो ये तीनों प्लैनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हम्म, शादी के बाद, यानी कि उसमें जो मेन प्लैनेट, जब शादी हुई तो अब शुक्र को आपको इंपॉर्टेंस देनी है और दूसरे और सातवें घर को देनी है आपको, यानी शुक्र कहाँ बैठा है, पीड़ित तो हम्म, नहीं है, क्या है, ठीक है। हम्म, जनरली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म, शादी के बाद सातवां घर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और जनरली वो एक्टिवेटेड ही रहता है, और एक्टिवेटेड ही रहता है। और सातवां घर बेसिकली क्या होता है कि अब उस पर किस घरों की दृष्टि, मतलब प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, क्या सातवें घर का प्लैनेट स्पॉइल तो नहीं हो रहे हैं, क्या सातवें घर में शत्रु ग्रह तो नहीं बैठे हैं, क्या सातवें घर में किसी तरीके की कोई बुरी दृष्टि तो नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, शादी के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ सातवां घर, शुक्र। और अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो शुक्र का दूसरा घर आप लीजिए, क्योंकि वो कुटुंब है, ठीक है। तो आप उससे आपको पता लग सकता है कि भाई मेरा जो सातवां घर है या मेरा जो शुक्र है अच्छा है या नहीं है, क्योंकि शादी के बाद सातवां घर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। और जब मदर बन जाती है कोई, मतलब लेडी जब भी मदर बनती है तो चंद्रमा हो जाता है, फिर फोर्थ हाउस देखना चाहिए। तो जब आप मदर बन गए तो आप अपने फोर्थ हाउस को देखिए और चंद्रमा को देखिए कि उनमें उनमें कितना बल है, उनमें कोई पापी ग्रह बैठे हुए हैं क्या, उनको पापी ग्रह देख रहे हैं चौथे घर को, चंद्रमा तो पीड़ित नहीं है, तो आप ऐसे देखिए। इसलिए तो एक्टिवेशन की टेक्निक होती है, हर इवन एक्टिवेशन की टेक्निक आपको हर ज्योतिष विधा में मिलेगी, हर ज्योतिष विधा में मिलेगी आपको। आप कैसे डिकोड करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक्टिवेशन के ईयर भी इसलिए आते हैं, आते नहीं आते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, शादी के बाद क्या होता है, जैसे किसी जातक या जातिका ने शादी करी, 24 से लेकर 30 साल के बीच में, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, आप हमेशा याद रखना कि शनि की एक इंपॉर्टेंट जो एक साइकिल होता है, वो जो 30 साल का जो साइकिल होता है, ठीक है, वो लाल किताब में तो दे दिया 36 ईयर्स के रूप में, और वैदिक ज्योतिष में दे दिया एक साइकिल के रूप में और 30 ईयर्स के रूप में। मगर शनि अगर अच्छा नहीं है तो भी मतलब चाहे वो शादी के बाद का सुख हो, मैरिटल लाइफ, या एक बड़े घर का सुख हो, तो भी नहीं होता है। तो शनि की भी इंपॉर्टेंस उस साइकिल के हिसाब से भी बहुत आ जाती है। इवन आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी, कुछ लोग 30 से 36 साल के बाद का जो गैप होता है ना, मतलब 30 से 36 जैसे ही मेच्योर होने लगता है शनि, तो 36 साल जैसे ही क्रॉस होते हैं तो होता क्या है कि या तो कुछ लोग अर्श से फर्श पे आ जाते हैं और कुछ फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि मतलब शनि आपका किस स्थान पर बैठा है, कहां बैठा है, वो भी देख सकते हैं आप। तो जी। आप बुध को देखें सबसे पहले, मगर बुध को इसलिए नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि शादी हो चुकी है, तो बचता है फिर शुक्र। और अगर मदर बन गए, मदरहुड का टाइम शुरू हो गया, तो फिर
चंद्रमा, और ओवर एंड अबव आप कभी शनि को भूल नहीं सकते हैं। आपको शनि ध्यान में रखना ही रखना है, शनि का साइकिल, बिकॉज शनि इज द कार्मिक प्लैनेट, ठीक है। तो वो अपने एक्टिवेशन के हिसाब से आपको के फल, पिछले जन्म के किए हुए कर्म के फल वो देगा ही देगा वो। तो आपको शनि सर का अगर शुक्र जैसे आपने बोला देखो, और वो बैठा ही शनि के साथ है, तो हर चीज में डिले भी तो हो सकती है ना? हो सकता है, यस, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मतलब जो मेरे लिए लाइक केस में डिले हो रहा है वो शनि की वजह से भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल, दोनों साथ में है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हो सकता है, तो क्योंकि यहाँ पे भी शनि शुक्र दोनों का उपाय करना पड़ेगा। देखिए, एक तामसिक प्लैनेट एक राजसिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। एक तामसिक प्लैनेट एक राजसिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा कि कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ चीजें बेकार भी हो सकती हैं। अब अच्छी क्या हो सकती हैं, अब शनि पैसा है, सॉरी शुक्र पैसा है, तो पैसा तो मिल सकता है, ठीक है। और शुक्र स्पाउस है, तो हो सकता है स्पाउस का सुख में थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है। आप समझ रहे हैं। देखिए, कोई भी प्लेनेट ये नहीं कहता मैं 100% खराब करूंगा, या कोई भी प्लेनेट ये नहीं कहता मैं 100% अच्छा ही अच्छा दूंगा, वो मिला जुला के ही देते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ठीक है। तो खैर आई ऑलवेज थॉट शनि का, हम लोग, आपको ये प्रभाव आपने सुना है, शनि doesn't deny, he does not deny even if it is a delay. He is not a planet of denial. मतलब denial, वो he is हर not a चीज planet of बड़े, denial, yeah, correct. so no, this is मगर what I was reading the other day, that हम लोग डरते हैं शनि से कि नहीं होगा, या ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है, डिले है पर डिनायल मैं नहीं आपको है। एक बात बताता हूँ शनि के बारे में। शनि अगर डिनायल नहीं है तो मगर शनि सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारक भी है, क्योंकि जब डिले तक, दे रहा है ना हर चीज हाँ, में, इंसान क्योंकि थक जाता वो, है कर हाँ, करके। बंदा करते करते जब तक थक जाता है और वो उसकी हिम्मत हारने लगती है, और वो कहता है मैं अब छोड़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए शनि के लिए बहुत सबसे जरूरी है पेशेंस। शनि के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस केतु से आता है, ठीक है। तो पेशेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है लाइफ में, किसी भी चीज के लिए। कोई चीज नहीं लिखी जीवन में तो कई बार मानना भी पड़ता है कि ओके, मेरे लिए इस जीवन में नहीं बनी, चलो अगले जीवन में सही। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कह के ये छोड़ देंगे कि मैं अब करना ही नहीं है। ट्राई तो करना ही चाहिए, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं, ट्राई तो भाई करना ही कैसे चाहिए। पता चलेगा कि है ही नहीं, मतलब वो भी कुंडली दिखाती होगी ना कि नहीं है, मतलब देखिए, अगर नहीं है तो होता क्या है कि मतलब उससे संबंधित उसको चीजें नहीं मिलेंगी। अगर शनि जॉब है तो जॉब छूट जाएगी और जॉब मिलेगी ही नहीं। जॉब जब छूट जाती है, कई आप देखोगे 2-2 साल 3-3 साल के लिए इंसान घर पे बैठ जाता है, फिर वो कई बार हिम्मत के इतना हार जाता है, वो कहता है मैं चलो अपना खुद का बिजनेस ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि इट इज अ प्लैनेट गिव्स देयर सिम्टम्स एंड साइन कि अब मतलब जो है कर लो जितना ट्राई करना है, अगर हिम्मत है पेशेंस है तो करते रहो, कुछ ना कुछ अगर बनना होगा तो अच्छा बन जाएगा। देखिए, अपने ऊपर भी मैटर वो डिपेंड करता है कि हमें कितना किलर इंस्टिंक्ट है, कितना वी कैन फाइट बैक, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कई बार सिचुएशन में आदमी टूट भी जाता है, कई बार बैकअप होता है, फैमिली का होता है, तो फैमिली भी कहती है कि आप यू शुड ट्राई। जो IAS IPS की तैयारी करते हैं तो उनको जो फैमिली सपोर्ट करती है तो वो 3-3 4 साल 5-5 साल भी बोलते हैं कि आप ट्राई करो, कोई टेंशन नहीं है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। आप समझ रहे हैं। शनि का सबसे ज्यादा पेशेंस तो वहां पे चेक होता है जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। हमारे भारत देश में, इंडिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना। तो मगर उनको फैमिली सपोर्ट करती है कि आप करो, मगर पेशेंस ये सोच के मत हारना कि इस साल नहीं हुआ अगले साल नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाओ। वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो कुछ अच्छा कर ही लेंगे, ठीक है। तो पेशेंस तो एवरीवेयर यू नीड इट, पेशेंस के बिना काम नहीं। और फैमिली सपोर्ट ना ही हो तो फिर तो सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, तो क्योंकि बहुत बार कोई कुछ अचीव नहीं करता तो सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, जी तो वो भी इसके वजह से ही आती है, शनि जी डिले के वजह जी से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन है, डिनायल है, रिजेक्शंस है, आपके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कर्म फल दाता है ना शनि। आपके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली ऐसी टेंडेंसी आएंगी। तो क्योंकि कर्म फल दाता बोला है ना, कर्मों के फल को देते हैं, कर्म करोगे तो वो एक फल बनेगा। वो फल जो बनेगा उसको भाग्य कहेंगे, जिसको कि कोई मानता नहीं। क्योंकि सबको क्या चाहिए कि बना बनाया सबको चाहिए कि भाग्य बस कुंडली में दिखे और बस भाग्य से सब कुछ मिले। मगर
शनिदेव तो ऐसा मानते नहीं, वो कहते हैं कर्म करो, उससे जो फल मिलेगा अच्छा या बुरा वो तुम्हारा भाग्य होगा। ठीक है, चलो खैर, एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं कि हम और क्या कवर कर सकते हैं।